तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैकदन्तः पादाकृष्ट व्रतति वलयासंग संजात पाशः मूर्तो विघ्नस्तपसा इव नो भिन्न सारंगयूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदनालोक भीतः। प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से गृहीत है। इस श्लोक में एक डरे हुए हाथी का वर्णन किया गया है। अंतिम चरण में कहते हैं स्यंदनालोक भीतः गजः। गजः का अर्थ हाथी। यह हाथी कैसा है? स्यंदन आलोक भीतः। स्यंदन का अर्थ रथ। रथ के आलोकन, अवलोकन या देखने से डरा हुआ हाथी। धर्मारण्यम प्रविशति। धर्मारण्य का अर्थ तपोवन। तपोवन में प्रवेश कर रहा है। रथ को देखने से डरा हुआ हाथी तपोवन में प्रवेश कर रहा है। यह हाथी कैसा है? प्रथम चरण में कहा गया तीव्र आघात प्रतिहत तरु स्कंध लग्नैक दंतः। तीव्र आघात के कारण प्रतिहत तरु स्कंध, टूटी हुई वृक्ष की शाखा। तरु स्कंध का अर्थ वृक्ष की शाखा में लग्न एक दंतः, लगे हुए अथवा फंसे हुए एक दांत वाला। हाथी का एक दांत वृक्ष की टूटी हुई शाखा में फंस गया है। तीव्र आघात के कारण टूटी हुई वृक्ष की शाखा में लगे हुए अथवा फंसे हुए एक दांत वाला। दूसरे चरण में कहते हैं पादाकृष्ट व्रतति वलय आसंग संजात पाशः। पैर से आकृष्ट, पाद आकृष्ट, पैर से खींची गई व्रतति वलय। व्रतति वलय का अर्थ लता समूह। व्रतति का अर्थ लता, वलय का अर्थ समूह। पैर से खींची गई लता समूह के आसंग से, लता समूह के कारण संजात पाशः, जिसके पैर में पाश हो गया है, बंधन हो गया है, जिसके पैर खींची गई लता समूह में बंध गए हैं। तीसरा विशेषण देते हैं भिन्न सारंग यूथः। इस हाथी ने हिरण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया है, तितर बितर कर दिया है। हिरणों के समूह इधर उधर भागने लगे हैं। सारंग यूथः, सारंग का अर्थ हिरण, यूथ का अर्थ समूह। इस हाथी ने हिरण समूह को छिन्न भिन्न अथवा तितर बितर कर दिया है। हिरण इधर उधर भागने लगे हैं। नह तपसः मूर्तः विघ्नः इव। यह हाथी हमारी तपस्या में मूर्तिमान, साक्षात विघ्न स्वरूप है। मानो हमारी तपस्या में मूर्तिमान विघ्न स्वरूप यह हाथी तपोवन में प्रवेश कर रहा है। प्रारंभ से पुनः इसका अनुवाद देखें। स्यंदना आलोक भीतः। रथ को देखने से डरा हुआ यह हाथी तीव्र आघात के कारण टूटी हुई वृक्ष की शाखा में फंसे हुए एक दांत वाला है। इसका एक दांत वृक्ष की टूटी हुई शाखा में
फंस गया है। पैर से खींची गई लता समूह में जिसके पैर बंध गए हैं, जिसने हिरण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया है और जो मानो हमारी तपस्या में मूर्तिमान विघ्न स्वरूप है, ऐसा हाथी तपोवन में प्रवेश कर रहा है। जब राजा दुष्यंत तपोवन में पहुंच गए थे, तब उनको खोजते हुए उनके सैनिक और सेनापति तपोवन के निकट आ गए थे और उनके रथ को देखकर ही एक हाथी डर गया था और डर जाने के कारण वह तेजी से तपोवन में प्रवेश कर रहा था। इस प्रकार का यह वर्णन अत्यंत स्वाभाविक वर्णन है एवं इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। छंदों के विषय में विद्यार्थी छंद प्रकरण में छंदों के विषय में जान सकेंगे। श्लोक संख्या 30। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चाद संस्तुतं चेतः चीनांशुकमेव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। राजा दुष्यंत का स्वगत कथन है। राजा दुष्यंत स्वयं से कह रहा है कि प्रतिवातम नीयमानस्य केतोः चीना अंशुकम एव। विद्यार्थी सर्वप्रथम इस श्लोक के प्रसंग के विषय में जान लें। जब राजा दुष्यंत को उनके सैनिक और सेनापति खोजते हुए आए, तब दुष्यंत को आश्रम से बाहर निकलना पड़ा। आश्रम से बाहर निकलते समय राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका शरीर तो आगे की ओर जा रहा है, परंतु उसका चित्त पीछे ही छूट रहा है। राजा दुष्यंत का चित्त शकुंतला में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो चुका था और आश्रम से बाहर जाते समय उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनका शरीर आगे की ओर जा रहा है, परंतु अपरिचित सा चित्त पीछे ही छूट गया है। यहाँ कवि एक दृष्टांत के माध्यम से राजा के चित्त की इस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। प्रतिवातम नीयमानस्य केतोः चीना अंशुकम एव। वायु से विपरीत दिशा में ले जाए जाते हुए ध्वज के चीना अंशुकम एव। चीना अंशुक का अर्थ रेशमी वस्त्र। प्रतिवातम नीयमानस्य केतोः। केतु का अर्थ ध्वज। यह ध्वज कैसा है इसका विशेषण देते हैं। प्रतिवातम नीयमानस्य, वायु से विपरीत दिशा में ले जाए जाते हुए। नियमान, नियमान का अर्थ ले जाए जाते हुए। वायु से विपरीत दिशा में ले जाए जाते हुए ध्वज के चीना अंशुकम एव। चीना अंशुक का अर्थ रेशमी वस्त्र। उस काल में चीन देश में रेशमी वस्त्र बनाया जाता था, इसलिए रेशमी वस्त्र को चीना अंशुक कहा जाता है। तो वायु से विपरीत दिशा में ले जाए जाते हुए ध्वज के रेशमी वस्त्र के समान, जिस प्रकार ध्वज का वस्त्र आगे की ओर जिस ध्वज को ले जाया जा रहा है उसका वस्त्र पीछे की ओर लहराता रहता है। राजा कहता है कि इसी प्रकार
शरीरम पुरः गच्छति, मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है, परंतु असंस्तुतम चेतः पश्चात धावति, अपरिचित सा चित्त पीछे की ओर दौड़ रहा है। राजा का चित्त आश्रम से दूर जाने में नहीं लग रहा है, वह शकुंतला में अनुरक्त है, इसलिए आश्रम में ही रहना चाहता है। परंतु सेनापति और सैनिकों के आ जाने के कारण राजा को तपोवन से निकल जाना ही उचित लगा। इसलिए राजा कहता है शरीरम पुरः गच्छति, मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है, परंतु असंस्तुतम चेतः, अपरिचित सा चित्त पीछे दौड़ रहा है। जिस प्रकार वायु से विपरीत दिशा में ले जाए जाते हुए ध्वज का रेशमी वस्त्र पीछे की ओर लहराता रहता है, ध्वज को आगे ले जाया जाता है परंतु उसका वस्त्र पीछे की ओर लहराता है। राजा का शरीर भी आगे की ओर जा रहा है, राजा आगे की ओर चल रहा है, परंतु चित्त पीछे ही छूट रहा है। इस प्रकार यहाँ राजा ने अपने शरीर और चित्त की इस अवस्था विशेष का वर्णन किया है। कवि ने अत्यंत सटीक दृष्टांत के माध्यम से राजा के शरीर और चित्त की इस अवस्था का वर्णन किया है। कवि कालिदास इस प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा विषय वस्तु का सटीक, स्वाभाविक और प्रभावशाली वर्णन करने में निष्णात हैं। इति निष्क्रांताः सर्वे, रंगमंच से सभी निकल गए। इति प्रथमो अंकः, इस प्रकार यह इस नाटक का प्रथम अंक समाप्त होता है।